महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तकरीबन 10 दिन बचे हैं, लेकिन वो भीड़ इलाहाबाद प्रयागराज में वही भीड़ दिखाई दे रहा है, अभी शुरू हो चुका है। और तमाम यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नज़ारे जो है उस तैयारी के लिए अग्रसर हैं, जो चीज़ चाहिए। तकरीबन उम्मीद है कि 40 करोड़ लोग इस प्रयागराज में स्नान करने आएंगे। हमारे साथ हैं बिहार के युवा नेता यशवंत सिंह राणा जी। बहुत बहुत स्वागत है यशवंत जी आपका। नमस्कार। यशवंत जी, ये जो प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, ये महाकुंभ है और तकरीबन 144 साल के बाद ऐसा कुंभ का नज़ारा आएगा जो पूरे देश के लोग, इवन विदेश के लोग भी यहाँ आकर नहाएंगे, स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे। ऐसे में बिहार वासियों के लिए आपसे हम मिलने आए हैं, बातचीत करने आए हैं कि बिहार के लोग और तमाम छपरा के लोग यहाँ पे आएंगे, उनके सामने कई ऑप्शन, कई विकल्प और कई समस्याएं दिखेंगी। इसी क्रम में हम बातचीत करने के लिए कि वो कैसे आएंगे और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मौजूद होंगी। आप युवा नेता हैं बीजेपी के, बताएं। मैं पहले आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहता हूं और पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि छपरा की धरती से चलकर छपरा के और बिहार के लोगों के लिए आपके मन में कहीं ना कहीं एक सेवा का भाव रहा होगा, उनकी समस्याओं को लेकर एक चिंता का भाव रहा होगा, ताकि आप यहाँ तक आए हैं कि अपने चैनल के माध्यम से उन सारे दर्शकों को बता सके कि हमारी क्या व्यवस्था है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जिस शिविर प्रांगण में आप घूम रहे हैं, ये छपरा और बिहार का ही शिविर प्रांगण है और विगत 2019 के कुंभ से मैं ये सेवा छपरा और बिहार के लोगों के लिए राम जन्म सिंह सेवा समिति के नाम से अपना जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से करा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति जब जगह लेता है तो उसे एक संस्था या ट्रस्ट के रूप में आवंटन कराना पड़ता है। और उस समय जब मैं छात्र राजनीति करता था, अपने छपरा से यहाँ पढ़ने के लिए आया था, तो 2016 तक मैंने महसूस किया, जो आपने महसूस किया है, कि बिहार के लोग जब आते थे यहाँ कुंभ 2013 में मैंने दृश्य देखा है कि लोगों की अनेकों समस्या होती थी। बिहार में जब 2016 में भाजपा के संगठन में युवा मोर्चा में काम करने के लिए प्रवेश किया और 19 के कुंभ से यह संकल्प जो मैंने लिया था वो आरंभ हुआ। जब योगी जी 2017 में मुख्यमंत्री बने और भाजपा की सरकार बनी, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसी महाकुंभ में 5 जो अपने सफाई कर्मी भाई हैं उनके पैर धुलने का काम किया था। यहाँ स्वच्छता का इतना बड़ा पूरे देश और दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत किया गया था। उसी समय मैंने अपना शिविर लगवाया और छपरा और बिहार के लोगों को बताया कि भाई, अगर आप शिविर क्षेत्र में, संगम क्षेत्र में आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी सारी व्यवस्था, भजन, भोजन, स्वास्थ्य एवं ठहरने का उत्तम प्रबंध है। आप रहने खाने की कोई आपको चिंता नहीं है। एक दिन का आप यहाँ प्रवास कर सकते हो। आप आध्यात्मिक अपनी जागृति को चारों तरफ घूमकर संतों का दर्शन कर सकते हो। और यहाँ पर मैं मेडिकल कैंप भी लगवाता हूँ, जो यहाँ पर चूँकि छात्र जीवन बीता है तो यहाँ के तमाम डॉक्टर जो प्रशिक्षित हैं वो नर सेवा, नारायण सेवा के अंतर्गत यहाँ स्वास्थ्य की भी सेवाएं देते हैं। तो इसको लेकर इस बार मैंने विगत 4 महीनों में अभियान चलाया है। उस अभियान के माध्यम से मैं छपरा के पंचायतों के हर गाँव में जाकर मैंने महाकुंभ की चर्चा किया। आज मैंने उनसे वो चर्चाएं की जो आज आप कर रहे हो कि 144 साल के बाद योग बना है। 12 वर्षों के पश्चात 2025 का जो ये महाकुंभ है, अगर आप यहाँ आओगे तो आप छपरा को समृद्ध बनाओगे, क्योंकि भक्ति से ही 4 प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो छपरा के शहरों में, हर वार्डों में जाकर ये अभियान मेरा 4 वर्षों से था। 6 वर्षों का जो मेरा ये यात्रा चला है संगम का, वो हर व्यक्ति को मैंने बताया है, बुकलेट के माध्यम से उन्हें दिया। और इस बार मैंने जो नारा दिया है कि छपरा को केंद्र बनाएंगे, पूरा बिहार नहवाएंगे, ये 1200 लोग अभी जब इस अभियान से जुड़ने के लिए, धर्म जागरण के अभियान से जुड़ने के लिए जब मेरे पास आए तो उनका हमने रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन करने वालों लोगों की अलग व्यवस्था किया है। और उन्हीं के द्वारा जो लोग बिहार में उनके नातेदार होंगे, रिश्तेदार होंगे, चाहे वो सुपौल से हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर से हो, चाहे वो दरभंगा से हो, चाहे वो पूर्णिया से हो, बिहार के किसी भी ज़िले से हो, लेकिन परिचित व्यक्ति हो, अपरिचित व्यक्ति को हम नहीं रोकेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। इस बार मैंने ठाना है कि छपरा और बिहार को मिलाकर 30,000 लोगों को मैं अपने शिविर प्रांगण में 45 दिनों के अंदर व्यवस्था दूंगा। ये यहाँ पे कैंप लगा हुआ है जहाँ पे यशवंत मेरे साथ हैं, जिनके देख रेख में पूरा कैंप का व्यवस्था किया जा रहा है। और ये बता भी रहे हैं कि जैसे जैसे इन्होंने अपना कार्यक्रम को यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे सेटअप, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, मैं सेटअप दिखाना चाहता हूँ। जब आप ये देख रहे हैं, जो ये पंडाल दिख रहा है आपके सामने, ये पूरा प्लाईवुड से लगाकर और पूरा 2 रूम में विभाजित किया जाएगा।
इसके बीच से पार्टीशन मैं कराऊंगा और ये 2 रूमों में चारों तरफ से मैटिंग रहेगा और चारों तरफ से इसकी दीवार, ये बंद रूम है, ये बंद रूम टीन सेट रूम है। अंदर से इसकी सीलिंग वालिंग की जाएगी। पूरी व्यवस्था ये 2 भागों में विभाजित की जाएगी। एक दरवाज़ा उधर दिया जाएगा, एक दरवाज़ा इधर। और ये महिलाओं का है। लगभग 250 से ऊपर, मैं समझता हूँ 350 के आसपास माताएं बहनें यहाँ आकर सुरक्षित रूप से रुक सकती हैं। यहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। परिवार के अगर पुरुष भी आएंगे तो दूसरे कॉर्नर पे जाएंगे। ये सिर्फ महिलाओं का है और उनके लिए शौचालय की व्यवस्था की गई है। जितनी भी माताएं बहनें आएंगी उनका शौचालय ये रहेगा। इसमें 2 कम्बोर्ड है और बाकी 8 शौचालय नॉर्मल है। ये यहाँ से ये ब्लॉक कर दिया जाए। आपका महिलाओं का होगा। हाँ, और दूसरा ओर आप आएंगे तो आगे की ओर देखेंगे, ये जगह जो है छूटा हुआ रहेगा, जिसमें वो नल की सुविधा दी जाएगी, जिससे कि वो अपना मुँह वगैरह धुल सके। उसके बाद जो है यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है तो ये स्टोर रूम रहेगा, जिसमें लगभग 1000 रजाई गद्दे तकिया रखे जाएंगे। समय अनुसार इन्हें निकाला जाएगा। उसके बाद ये किचन का स्टोर है। बगल में ये किचन है जहाँ पर भोज प्रसाद तैयार किया जाएगा, जो भगवान को भोग लगने के बाद ये उसके बाद वितरण होगा। सुबह में नाश्ता, दोपहर में भोजन और शाम में भी भोजन की व्यवस्था रहेगी। ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, ये पुरुषों का सेगमेंट है। इसमें भी 2 पार्ट किए जाएंगे, जिसमें कम से कम हम समझते हैं कि 200 लोग आराम से रुक सकते हैं। इसमें भी वही व्यवस्था रहेगी। नीचे पूरी सीलिंग प्लाईवुड लगेगा, ऊपर सीलिंग की जाएगी, वालिंग की जाएगी और बीच से पार्टीशन दी जाएगी कि ताकि लोग जो है एक साथ गैदरिंग ना हो सके। एक तरफ इधर दरवाज़ा रहेगा, एक तरफ इधर से दरवाज़ा रहेगा। ये सामने आपको शौचालय दिख रहा है। जैसे महिलाओं की व्यवस्था की गई है वैसे पुरुषों की भी व्यवस्था की गई है। इसमें सिर्फ पुरुष लोग ही रुकेंगे। अच्छा, ये सेक्शन पुरुष लोगों के लिए हो गया, एकदम पुरुष लोगों के लिए। और इसमें भी 8 नॉर्मल शौचालय है और 2 कम्बोर्ड शौचालय है। तमाम जो एरिया यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, इसमें कितने लोगों का सेटअप है यहाँ पर? अब ये इधर जो है लगभग 500 से ऊपर लोग, पुरुष और महिला मिला के पर डे रुक सकते हैं। बीच में आप जो जगह देख रहे हैं ये भोजन करने के लिए बनाया गया है। ये इतना डिस्टेंस छोड़ करके लगभग 36 फीट चौड़ा और 54 फीट लंबा जो हमारा सेट लगेगा, उसी की भांति जो ऊपर से पूरा ढका रहेगा। और इस सेट में हम भोजन कराएंगे। जो भी श्रद्धालु आएंगे भोजन प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे। उसके साथ जो सामने आप देख रहे हो इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये सत्संग हॉल है। ये सत्संग हॉल हो गया। ये आप सामने देख सकते हैं, ये सत्संग हॉल है। हाँ, अद्वैतानंद जी महाराज जो छपरा के ही माटी के रहने वाले थे और परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज पूरे भारत भर में भक्ति का प्रचार प्रसार किए। उन्हीं के पंथ से जुड़े 2 सत्संगी यहाँ आकर पर डे सत्संग का कार्यक्रम रखेंगे, जिसमें सनातन संस्कृति के विचारों को और आम जनमानस को अवगत कराने का अवसर मिलेगा। 2-2 घंटा का सुबह और शाम सत्संग चलेगा। यहाँ पर लोगों की अच्छी खासी बैठने की व्यवस्था है और सामने भी जगह है। अगर कोई चाहेगा तो ज़्यादा लोग होंगे तो कुर्सी लगाकर सामने भी बैठकर वो लोग सत्संग का आनंद ले सकते हैं। ये स्विस कॉटेज बनाए हुए हैं, इसके बारे में ये जो सेगमेंट है, जो मैंने आपसे कहा कि जो लोग रजिस्टर्ड हो गए हैं उनका सेगमेंट है। इसमें उन लोगों की ठहरने की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक ईपी टेंट के अंदर लगभग 10 लोग आराम से रह सकते हैं। और हमारे पास 10 ईपी टेंट है, यानी कि 100 लोगों की व्यवस्था यहाँ की गई है। इसमें भी एवरीडे, इसमें भी फोल्डिंग की व्यवस्था है, मैटिंग की व्यवस्था है, रजाई गद्दा तकिया और उधर भी प्लाईवुड है। ऐसा नहीं है कि उधर कोई जाति की जा रही है। इधर अगर फोल्डिंग दिया जा रहा है तो उधर भी जमीन पर नहीं सुलाया जाएगा, प्लाईवुड दिया जाएगा और उस पर व्यवस्था पुख्ता। हाँ, अंतर बस इतने हैं कि उधर आदमी की रहने की संख्या ज़्यादा है, इधर कम है। और चाहे बिहार में कहीं से हो, मैं उनके लिए भी इसी तरह की व्यवस्था किया हुआ हूँ। और ये तीसरा सेगमेंट है जिसको आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे पत्रकार बंधु हो गए, माननीय विधायकगण हो गए, माननीय मंत्रीगण हो गए, जिनका आना जाना समाज के लिए होता है और उनके आने जाने से समाज को एक अच्छी गति मिलती है। तो ये सेगमेंट हमने बनाया है कि यहाँ से घेर करके यहाँ पर माननीय अपने छपरा और बिहार से जुड़े हुए जो विधायकगण हैं, जो आए कभी तो उन्हें न लगे कि उन्हें छपरा और बिहार की अनुभूति नहीं हो रही है। तो प्रयाग में छपरा और बिहार की अनुभूति दिलाने के लिए राम जन्म सिंह सेवा समिति और आपका भाई राणा यशवंत प्रताप सिंह विगत 4 महीनों से और यहाँ मैं 15 दिनों से लगातार रह करके कार्य करा रहा हूँ, सब चीज़ों का अवलोकन कर रहा हूँ। इधर मैंने
मैंने एक किचन दिया है जिसमें इन लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी। और इधर जो है 2 महाराजा टेंट और ये 3 स्विस काटेज, और इधर भी एक स्विस काटेज पीछे अभी दिया जाएगा, कार्य प्रगति पर है। और सामने डोरमेट्री बनाई जाएगी। एक रिजर्व एरिया ये इनके लिए है जो बिहार के माननीय हैं, जो आप जैसे पत्रकार बंधु हैं, जो समाज के लिए निरंतर आगे बढ़ते हैं, लोगों को उत्सुक करते हैं कि समस्याओं का आखिर निराकरण कैसे हो। तो ऐसे लोगों की व्यवस्था हमने सुलभ करने का अपने स्तर से प्रयास किया है। महाकुंभ में धर्म, आस्था, संस्कृति का सारा प्रायण इसको बोल सकते हैं आप, जिसमें कि सभी सम्मिलित हैं। और सनातन के लिए एक ऐसा जगह जहाँ पे आपने इतना बड़ा व्यवस्था कर रहे हैं, और पूरे प्रयागराज में इतना बड़ा व्यवस्था किया गया है पूरे देश के लिए। और इसमें आपने छपरा बिहार वाले के लिए सोचा, और इस तरीक़ा से आपने कैंप भी बनाया है। और ये पूरा जो लोगों का होगा, तकरीबन कितने लोग होंगे वहाँ? तो 500 करीब हो जाएंगे, और यहाँ मिलाकर तकरीबन टोटल मिलाकर मैं 1000 लोगों की कैपेसिटी का ये कार्यक्रम रहेगा कि 1000 लोग आए तो उनकी, चूँकि सत्संग हाल भी हमारे लिए तैयार है, तो अगर एक्स्ट्रा लोग होंगे तो चूँकि ये धार्मिक स्थल है, वहाँ हम रुकने का उनका व्यवस्था कर देंगे कि भाई जो लोग सत्संग हाल में कम से कम आप नहीं समझते हैं तो 200-250 लोग वहाँ भी रुक सकते हैं। राणा स्पंद जी, ये देखिए हिंदू तिथि के अनुसार 13 जनवरी जो है पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है, और उसके बाद 14 जनवरी जो है मकर संक्रांति का है। यानी कि ये 13 जनवरी यानी पौष पूर्णिमा से लेकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक ये स्नान अविराम रूप से चलेगा। हर तिथि अपने आप में महत्वपूर्ण है, हर दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रयाग के अंदर ये 1.25 महीना देश और दुनिया के सारे संत आएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जिस पर आप जाएंगे, आपकी नज़र जाएगी तो आपको प्रसन्नता होगी कि छपरा और बिहार का जहाँ शिविर लगा है, वहाँ देश और दुनिया के मैंने जानने वाले आध्यात्मिक रूप से समृद्ध तुलसी पीठाधीश्वर परम पूज्य रामभद्राचार्य जी का जो शिविर है जस्ट मेरे पीछे है। वो जो बड़ा कैंप है परम पूज्य रामभद्राचार्य जी का है। और मेरे जो छपरा वाले हैं उस सत्संग तो सुनेंगे ही, साथ में अगर उनकी इच्छा होगी कि वो चाहेंगे कि भाई हम परम पूज्य रामभद्राचार्य जी के द्वारा राम कथा सुने, तो बगल में ही है, दूरी नहीं है। और इसके बगल में एस्कॉन वाले हैं जो देश और दुनिया में सनातन की संस्कृति को जगाने का काम कर रहे हैं, हरे राम हरे कृष्णा का, उनका भी शिविर जस्ट पीछे है। यानी कि बढ़िया भोग प्रसाद लेना हो तो वहाँ जा सकते हैं। और वो जो आप जर्मन हैंगर देख रहे हैं, जिसकी दूरी भी ज़्यादा अपने कैंप से नहीं है, वो नेत्र कुंभ है, जहाँ फ्री में आँख का चेकअप और आपको चश्मा मिलेगा। और मेरे वो परिचित हैं, क्योंकि छात्र जीवन से हम लोग रहे हैं, तो छपरा और बिहार की वरीयता थोड़ा आगे रहेगी। यानी फ्री में चश्मा, फ्री में सत्संग, राम कथा, और उसके बगल में बैठे हैं एस्कॉन वाले, हरे राम हरे कृष्ण का भी अगर भजन करना है तो बगल में है। और गुजरात से आए हुए, आपको यह बात जानकर गर्व होगा कि मैं अहमदाबाद गया था मोदी जी की धरती को देखने, तो मोदी जी के जीवन से जुड़े हुए आध्यात्मिक रूप से प्रमुख स्वामी जी महाराज अक्षरधाम से पीठाधीश्वर थे, और अभी जो वर्तमान स्वामी जी हैं महंत स्वामी जी महाराज, जब मैंने उनका दर्शन किया तो मैंने कहा कि उत्तर भारतीयों को भी ये हक है कि इस परंपरा से जुड़े। और इस बार पहली बार महाकुंभ में ये अक्षरधाम पीठाधीश्वर महंत स्वामी जी महाराज के निर्देश से अक्षरधाम का भी कैंप हमसे 300 मीटर की दूरी पर लगाई जा रही है। यानी कि दुनिया में भारत की संस्कृति इस बार दुनिया परिचित होगी। मुझे याद है 2019 का वह कुंभ जिसमें 157 देश के लोग आए थे, और 157 देश के राजदूत यहाँ स्नान किए थे। और एस्कॉन वालों की तो अपनी विराटता पूरे देश दुनिया में संस्कृति को लेकर है। तो ये दुनिया के लोग आएंगे, जिसमें छपरा और बिहार का ये शिविर है। बात करें यशवंत राणा सिंह की, कि यशवंत राणा सिंह की छात्र जीवन से इलाहाबाद में रहे, यूनिवर्सिटी में रहे, उसके बाद आपने LLB किया। अपने बारे में थोड़ा निजी जीवन के बारे में बताएं, कब से आपने जो है यहाँ पे राजनीति में आए, इसके बारे में बताइए। मेरा जो है पढ़ाई के लिए, जैसे सबको माता पिता अच्छे शहर में भेजते हैं, प्रयाग शुरू से ही शिक्षा की नगरी जानी जाती है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, यहाँ MA किया, LLB किया, PhD। और मैंने जब यहाँ पर प्रवेश लिया तो यहाँ के आबो हवा में राजनीति और हम लोग छात्र राजनीति यहाँ का जब देखते थे तो मन में आया कि समाज सेवा के लिए इससे बड़ा मार्ग नहीं हो सकता है। और इसको हम लोगों ने छात्र जीवन में छात्रों के लिए संघर्ष करना आरंभ किया। सन 2007 से लेकर 16 तक हमने अपने छात्र जीवन की राजनीति किया, और यहाँ पर समाज के युवाओं को लेकर निरंतर संघर्षरत रहे, जिसमें 7-8 बार हमें जेल जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ
कि अपने छात्र बंधुओं के न्याय को लेकर मैं वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार जो थी उसके खिलाफ संघर्ष करते हुए कई दफ़े जेल गया। उसके बाद 2016 से मैं अपने क्षेत्र जो छपरा हमारा पड़ता है, पुनः घर वापस होना होता है जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है, तो मैंने अपना पार्टी, चूँकि हमारे विचारधारा से जुड़ी हुई भाजपा थी, मैं भाजपा युवा मोर्चा में लगभग 2 बार पदाधिकारी रहा प्रदेश का, और इस समय मैं 2025 के लिए अपने छपरा विधानसभा में कार्य कर रहा हूं। मैं 2020 में भी अपने पार्टी से दावेदारी प्रस्तुत किया था कि छपरा के जनमानस का सेवा करने का अवसर मुझे मिले, ताकि इस समय मैं इतना कार्य कर रहा हूं और कल के डेट में हमें अगर सरकार की शक्ति में शामिल होने का अवसर मिलेगा, विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा, तो सेवा और मैं ज़्यादा कर सकूँ। विगत चुनाव में हमारे माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी का मैं छपरा का प्रभारी था, 2019 में भी प्रभारी था, 24 में भी प्रभारी था। ऐतिहासिक जीत हमारे माननीय सांसद जी ने जीता है, और इस बार उनको भी आमंत्रण मैं देने वाला हूं कि आप आइए छपरा के लोगों के बीच में, बिहार के लोगों के बीच में इस आध्यात्मिक जो बेला है इसमें एक दिन का समय बिताइए। तो बड़ी संख्या में लोगों का आना यहाँ पर, और पिछला जो रिकॉर्ड रहा 2 बार घटनाएं हो चुकी हैं, तमाम 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी 2013 में, और इतना बड़ा आयोजन करना, इतना बड़ा संख्या होना, आप लोग कैसे इसको आयोजन को इतना समझ रहे हैं कि ऐसे हम मैनेज कर लेंगे कि पूरे पब्लिक को मैनेज करना है? आप तो एक छपरा और बिहार के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारा सोच उस 40 करोड़ जनता का है, जो एक समझिए 1/3 पूरे देश की जनता इस प्रयागराज नगरी में आएगी, जिस प्रयागराज का नाम रखने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2013 का जो विभत्स घटना घटित हुआ था वो मेरे आंखों के सामने हुआ था, और मैं उस समय छात्र जीवन की राजनीति कर रहा था, और उनको मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि 2013 में जो घटना हुई थी उसमें लगभग आजम खां यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार थी। व्यवस्थाएं बहुत बुरी थी, कहना मैं संकोच नहीं करूँगा। जब यहाँ का स्थिति ऐसा हो गया कि पब्लिक अधिक संख्या में आ गई, तो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन व्यवस्था पुख्ता नहीं थी, और इधर उधर घटनाएं घटने के कारण ये रहा कि रेलवे पर काफ़ी संख्या में लोग पहुँच गए, जहाँ रेलवे ब्रिज गिरने से काफ़ी लोग घायल हुए, काफ़ी लोग भाई दुखद मृत्यु हुई। लेकिन वो घटना वास्तव में हमने देखा था कि प्रशासन का उसमें कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही थी। लेकिन जब 2016 के बाद 17 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए, तो सर्वप्रथम उन्होंने यहाँ इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, यानी इसकी पुरानी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का कार्य किया। और उसको जोड़ने के साथ साथ उन्होंने यहाँ जब मेला का शुरुआत किया, तो मेले को इतना अद्भुत बना दिया कि 2019 का कुंभ में इतनी संख्या में लोग आए, यहाँ तक विपक्षी नेता भी डुबकी लगाए, कहीं जरा सी भी घटना नहीं हुई। मैं 19 के जो कुंभ था वो मौनी अमावस्या के दिन 10 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या थी, और पूरी पब्लिक व्यवस्था में मैं आईजी, डीआईजी, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी रोडों पे थे, और कहीं भी जरा सी घटना नहीं हुई। ये होता है नेतृत्व की क्षमता। आखिरी सवाल यशवंत जी से कि वृद्ध माताएं, बुजुर्ग गार्जियन कुंभ में आना चाहते हैं, उनका बड़ा सपना होता है कि हम भी जो है इस कुंभ में नहाकर अपने आप को मोक्ष प्राप्त करें, या देवनगरी में जाके, ये देवनगरी है एक तरीके से कहा जाए कि तीनों नदियों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती, जिसको त्रिदेव बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं। त्रिदेव उन्हीं के रूप में आते हैं, और देवता लोग यहाँ साक्षात विराजमान होते हैं, कल्पवास तक करते हैं देवता मानव का रूप धारण करके। तो ये जानेंगे हम यशवंत कि वो वृद्ध माता है, वो गार्जियन वो चाहते हैं, और इतनी लंबी तमाम दूरी और इतनी सारी संख्या, तकरीबन अगर देखा जाए त्रिवेणी घाट यहाँ से 7-8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, ये घाट यहाँ नज़दीक नहीं, 3-4 किलोमीटर, वो कैसे आएंगे और कैसे उनकी मनोरथ पूरा होगा यहाँ पर? नहीं, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ के व्यवस्था के बारे में बता दूं, चूँकि आज आप आए हैं, जितना भ्रमण किया है आपने पाया है, यहाँ से संगम की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है, और जो रास्ते हैं अभी डेवलप हो रहे हैं, और दूरी घटने वाली है, क्योंकि जो रास्ते निकाले जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, अभी कार्य प्रगति पर है। 10 दिनों में बड़ा परिवर्तन आपको दिखेगा। उसके साथ मैं बताना चाहता हूं कि जो 2025 के महाकुंभ का स्ट्रक्चर तैयार किया है उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार का जो मार्गदर्शन है, इस बार जो माताएं बहनें आएंगी, बगल में ही घाट बनाए जा रहे हैं, जिसको देखिए संगम पूरा क्षेत्र है ये। अगर आप धारा देखने जाएंगे तो थोड़ा दूर तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप संगम में स्नान करना चाहते हैं तो जितनी घाटें उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है, और यहाँ से आपसे बता दें कि गंगा जी का घाट बन रहा है, लगभग 1.5 किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि
परम पूज्य राम भद्राचार्य जी के यहाँ भी लोग आएंगे। अनेक संत महात्मा इसी ओर में, क्योंकि बड़े शिविरों को यही जगह मिला है। तो यहाँ पर एक तो स्टेशन यहाँ बगल में है, प्रयाग स्टेशन जो है, जो एकदम जस्ट बगल में है, 500 मीटर से 1 किलोमीटर की बीच की दूरी है। तो प्रयाग जो स्टेशन है, क्या नाम है उसका? पुराना इसी का नाम प्रयाग स्टेशन है। जो इलाहाबाद जंक्शन था उसका नाम प्रयागराज जंक्शन है। तो प्रयागराज जंक्शन यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी है, और प्रयाग जंक्शन जो है यहाँ से 500 से 1 किलोमीटर की दूरी है। ये पीछे से इसका गेट बना हुआ है। तो जो इस बार व्यवस्था की जाएगी, जैसे हमारी आपकी चिंता है कि वृद्ध माताएं, वृद्ध हमारे जो बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए हम आम जनमानस के, जैसे कि स्नान पर्व के दिन इसे नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन स्नान नहीं होगा उस दिन यहाँ पर सरकार ने व्यवस्था बनाया है कि रिक्शा चलाई जाएगी। जो किसी भी माताएं बहनें में लाचारी है कि भाई वो नहीं चल सकती हैं, तो जितना दूर हो सकेगा उनको रिक्शे के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। छपरा और बिहार के लोग जरूर आएँ इस महाकुंभ में और आकर स्नान करें, अपने जितनी भी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राणा यशवंत सिंह को।